गुरु जी पे कैसे विश्वास करा जाए कि गुरु जी ने आश्रया दे आसरे ने। इट इज अ वेरी बिग थिंग टू से। जिन्हों का कोई आसरा नहीं होता उन्हों का रब ही आसरा होता। और जितने भी हम सत्संग सुनते हैं उसमें मतलब अपने गोल्डी आंटी का भी आप सबने भी सुना होगा कि कैसे इतने एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में गुरु जी ने उनकी हेल्प करी। तो उसमें सत्संग में कई कुछ मुझे ऐसे उन्होंने जो वचन बोले गुरु जी के और जिन्होंने गुरु जी के बारे में बताया उससे मुझे इतने आंसर्स मिले उस दिन। आई वॉज रियली वांटिंग टू स्पीक बट उस दिन बहुत सारे बोलने वाले के लिए तैयार थे एंड एवरीबडी वाज सो हैप्पी और उनको इतना अच्छा लगा सबको उनका सत्संग के मेरे को चांस नहीं मिला बोलने का। तो आज अगर अभी आंसर नहीं आए हैं तो मैं शेयर करती हूँ कि कैसे उन्होंने कहा कि आप अर्जी लगा दो आगे गुरु जी की मर्जी। उनकी जो कन्विक्शन थे वो बोल रहे थे। मैं सिर्फ गोल्डी आंटी की बात नहीं कर रही हूँ, जितने भी सत्संग होते हैं जितने भी संगत होती है जब वो अपना सत्संग शेयर करते हैं वो इतनी कन्विक्शन होती है उनकी बातों में, इतना गुरु जी पे उनको भरोसा है, इतना वो गुरु जी के वचनों पे वो इतना चले हैं, जी गुरु जी करके ही वो गुरु जी को जवाब देते रहे हैं। मतलब इतना विश्वास जब हम दूसरों में देखते हैं, पुरानी संगत में या दूसरी नई संगत में भी अगर हम देखते हैं तो वो एक हमारे लिए बहुत बड़ी इंकरेजमेंट होती है। इट गिव्स अस सो मच ऑफ सोलेस कि हम सही जगह हैं और सही गुरु की शरण में हैं। तो उस दिन तो रात को भी मैंने अपने आप से ये कहा कि अगर गुरुजी मेरे घर आए हैं, गुरुजी मेरे घर अपने आप आए। मेरे को नहीं मालूम था कि ये कैसे डे बाय डे डेवलपमेंट हो गई और गुरुजी घर पे आ गए। और इतना सबर संतोष है जिस दिन से गुरु जी घर में हैं, इतनी गुरु जी की मेहर है, बरकत है, प्यार है, इतना जैसे ना एक ठहराव सा आ गया। इतना मन में अशांति रहती थी, इतना अभी भी होता है कई बार। वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग अपने आप को भी डाउट कर लेते हैं, तो हम गुरु जी को भी डाउट कर लेते हैं। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। मैं हर बार गुरु जी को डाउट करती हूँ तो गुरु जी से माफी भी मांग लेती हूँ कि आई एम सॉरी। जब सुबह होती है तो कुछ ना कुछ कश्मकश दिल में चल रही होती है किसी न किसी चीज के लिए, बच्चों को, घर के, नौकरी का, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं हम। फिर जब शाम होती है, जब संगत से मिलने के टाइम आता है, जब पाठ सुनने का टाइम आता है, शब्द सुनने का टाइम आता है, तो एक सुकून, एक शांति, एक ठहराव मन में ऐसे आ जाता है कि बस शांत होकर सुनते रहो और आपको सारे जवाब मिलेंगे। उससे एक दिन पहले भी मेरे को ऐसे ही मेरे मन में आया कि गुरु जी जो आपके शब्द होते हैं सब बोलते हैं उसमें जब शब्द समझन की लोड़ नहीं है, सुनो बस। और कई संगत ने बताया कि उनको जवाब मिलते हैं शब्द के थ्रू। मेरे को भी ऐसे ही जवाब मिले। गोल्डी आंटी के सत्संग से एक दिन पहले की ही बात है, जब दो शब्द चले विच वर लाइक आंसर्स टू माय प्रेयर। आई थिंक एवरी डे गुरुजी इज आंसरिंग समथिंग और द अदर फॉर मी। तो उस दिन बहुत अच्छा शब्द चला, दो शब्द सच्चे चले, सिरकर वैसो हरजन प्यारे सब कुछ सुनरे काज सवारे। मतलब अपने आप को शांत रखो और गुरु जी आपका सारे काम सवार देंगे। तो काहे डोले प्राणिया खुद रखेगा सज्जन हार। ये दो शब्द उस दिन चले और देखो फिर ऐसे एक रीएश्योरेंस मिली। तो संगत जी, मैं नई संगत हूँ और मैं किसी को कुछ समझा नहीं सकती कि आप ऐसे करिए या आप ये सुनिए ये करिए, बट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि गुरुजी हैं, गुरुजी सुनते हैं, गुरुजी हमें इंडिकेशन भी देते हैं, बट हम इतने पापी हैं, हम इतने व्हाट यू कॉल डिसऑनेस्ट अपने आप से हैं हम, कि हम अपने आप को भी डाउट करते हैं कि हम जो कर रहे हैं क्या वो ठीक है गलत है। हम गुरुजी हमें इंडिकेशन भी देते हैं पर हम उसको रिसीव नहीं करते। जब तक हम उसको रिसीव नहीं करेंगे हम गुरुजी के साथ सरेंडर नहीं कर पाते। हम जैसे सुनते हैं शब्द कहती है सरेंडर करिए, सरेंडर करिए। सरेंडर एक वर्ड है जो समझ में ऐसे नहीं आता कि आप कैसे सरेंडर कर गए। जो पुरानी संगत है, मैं तो कहती हूँ जैसे गोल्डी आंटी का मैं रिसेंट वाला मैं इसलिए नाम ले रही हूँ उनका बार बार क्योंकि वो रिसेंट हुआ, अभी परसों की बात है कि
आप उनका सरेंडर देख सकते थे उनके सत्संग के अंदर कि कैसे उन्होंने सरेंडर करा। ऐसे ही कितनी संगत हमने, मतलब इफ आई वर टू नेम, देयर आर सो मेनी सत्संग दैट वी हैव हर्ड ऑन दिस प्लेटफॉर्म, जहाँ लोगों ने इतनी कन्विक्शन से हमें जब शेयर करा है तो उसमें उनका सरेंडर नजर आता है। कैसे उन्होंने आंखें बंद करके, दिमाग बंद करके, अपनी ईगो साइड में रख के उन्होंने गुरु जी को फॉलो करना शुरू करा। और कैसे एक के बाद एक उनकी हेल्थ, उनकी फाइनेंशियल स्टेटस, उनका इमोशनल स्टेटस, कैसे गुरुजी सब बदलते गए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड गुरुजी मैसेजेस टू यू। बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, हम उसको ओवरलुक कर जाते हैं, हम समझते नहीं है जब गुरुजी हमें इंडिकेशन देते हैं। तो संगत जी, आप जब भी शब्द सुने, ट्राई टू फाइंड आंसर्स इन दो शब्द। आपको कहीं ना कहीं उस दिन का जो शंका आपके मन में है, आपको उसका जवाब मिलेगा। ये मेरी कन्विक्शन है। अब ये मुझे अब समझ में आया है कि जो, मतलब मेरे दिल में कोई चीज ऐसी है जो बहुत ज्यादा मुझे तंग कर रही है और जिसका मुझे आंसर चाहिए, वो आपको शब्द में या सत्संग में जरूर आंसर मिल जाता है। हम लोग थोड़े दिन पहले भी एक संगत ने कहा था कि आप लोग सिर्फ सत्संग सुनने के लिए ना आया करिए, बट शब्द सुनने के लिए भी आया करिए। तो शब्द सुनना से, जैसे गुरु जी भी कह रहे थे कि समझनु किसी ने नहीं किया, सुननु क्या है। सिर्फ सुनो तो सही, ਤੁਸੀਂ सुनोगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ जवाब मिलेंगे, ਜੇ नहीं सुनोगे तो जवाब नहीं मिलेंगे, ਜੇ सत्संग नहीं सुनोगे तो ਤਾਂ भी जवाब नहीं मिलेंगे। तो ये जो माध्यम बनाया है हमारे सेवादार ने और पुलिसवासी नामचंद ने, और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म जो है, इसके साथ जुड़ के तो ऐसे लगता है कि जैसे वी आर कनेक्टेड टू गुरु जी। हमें रोज एक एफर्मेशन मिलती है, हमें रोज एक एश्योरेंस मिलती है, जहाँ पे हमें समझ में आता है कि गुरु जी की क्या महानता है, क्या थे। और अब ऐसे लगता है कि हम उस टाइम पे क्यों नहीं गुरु जी से जुड़े, और हम क्यों इस चीज से वंचित ही रह गए। हम उनसे पता नहीं मिल जाते तो पता नहीं हमारी जिंदगी में जो स्ट्रगल इतने साल रही, उनसे ना मिलके वो भी शायद खत्म कर देते वो। बट आई थिंक वो हमारा टेस्टिंग पीरियड था। और जैसे गुरु जी कहते हैं, हम ग्रेजुएट धीरे धीरे एक क्लास से दूसरी क्लास में उनकी मर्जी से ही करते हैं, उनके टेस्ट पार करके ही करते हैं। तो आई थिंक वी आर ऑल इन सम क्लास और दी अदर, पर हम उनके वचन फॉलो करें दिन पर दिन और देखें कैसे तस्वीर बदलेगी। जरूर बदलेगी। ये मुझे भी ऐसे लगता है कि गुरु जी अगर आए हैं तो किसी वजह से आए हैं, और अगर आए हैं तो कुछ गलत नहीं हो सकता। So with that, I'll just end my little satsang with everybody. Thank you so much, Anil uncle. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आंटी। अभी भावेश पांडे अंकल ने ज्वाइन नहीं किया, अगर आप और कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यू कैन कंटिन्यू, नहीं तो फिर दूसरी संगत को रिक्वेस्ट करेंगे। अगर कोई और बोलना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। नहीं, अभी तो किसी ने आंटी हैंड रेज नहीं किया, यू कैन कंटिन्यू। अगर कोई और संगत ने सत्संग शेयर करना है तो प्लीज अपना हैंड रेज कर दे। मीनवाइल तब तक गीना सिंह आंटी कंटिन्यू करेंगे। जय गुरु जी आंटी, प्लीज कंटिन्यू। एक चीज और जो मैंने शुरू करी संगत जी, आई डोंट नो कि मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ, गुरु जी शायद मेरे को चाहते हैं कि मैं बोलूँ, मुझे नहीं मालूम। आज एकदम से अपॉर्चुनिटी ऐसे आ गई तो मेरे मन में जो बात आ रही है मैं वही शेयर कर रही हूँ आपसे। मैंने रोज जो मन में शंका होती है उसको मैंने लिखना शुरू कर दिया। अब मैं उसको लिखती हूँ और जब मुझे जवाब मिलता है तो मैं उसको वो जवाब भी लिखती हूँ, जो अश्योरेंस मिलती है वो भी लिखती हूँ। इससे क्या होता है, एक अभी हमारा कुछ दिन पहले भी एक सत्संग हुआ था जहाँ पे हमसे ये कहा गया था, ये हमसे बात, मतलब इट वाज एन इंटरैक्टिव सेशन कि कमलेश मेहता आंटी की बुक में से था कि हमें अपने आप को एफर्मेशन देनी चाहिए रोज। अपने आप से ही हमें कमिट करना चाहिए कि हम ये करेंगे या ऐसे करेंगे या हम गुरु जी के ये वचन फॉलो करेंगे। तो ये एफर्मेशन क्या है? जैसे सीधा रब ओदा सब, दिस इज एन एफर्मेशन एंड इट इज अ ह्यूज एफर्मेशन टू मी। चलो मैं whenever I feel upset or I feel a little disturbed,
तो मैं हमेशा ये कहती हूँ, जीता रब ओदा सब। तो ऐसी एफर्मेशन हम ये नहीं करें कि हम सत्संग सुने और आगे बढ़ जाएं, दूसरा सत्संग सुन लो, दूसरा सत्संग सुन लो, बिकॉज दीज आर नॉट स्टोरीज, दीज आर लाइफ एक्सपीरियंसेस। एक बहुत बड़ी किसी की लाइफ में जो हुआ है वो कैसे उसमें से निकले, और सिर्फ सिर्फ गुरु जी के ऊपर विश्वास करके उनकी लाइफ कैसे आगे निकली, दैट इज अमेजिंग। और अगर हम उनकी जब सत्संग सुनते हैं तो हम उस सत्संग में ये कॉन्सेंट्रेट करें कि कितनी कन्विक्शन है उनकी, कितना उनका भरोसा है, क्या उनकी सिंप्लिसिटी है। सब यही कहते हैं कि आप सिंप्लीफाई करिए गुरु जी के सत्संग को। बट अभी कितना कुछ इस पे फेसबुक पे भी आने लग गया है, पीपल आर पोस्टिंग पिक्चर्स विद गॉड नोज व्हाट दे राइट ऑन इट। तो ऐसा ना करें, रब के साथ खिलवाड़ तो किसी को नहीं करना चाहिए। जे रब तो नहीं ना कोई डरता, शेर ओदा फला रब भी नहीं करता। गुरु जी तो ये कहते थे कि गुरु से डरो नहीं, गुरु से प्यार करो। एक्चुअली में मुझे एक ये चीज रियलाइज हुई कि जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, हमारे भी जैसे बच्चे हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं कि भगवान देख रहा है, कोई गलत काम नहीं करना, भगवान देख रहा है, गॉड विल पनिश यू। गॉड इज नॉट गोइंग टू पनिश एनीवन। गॉड does not take responsibility for your misdeeds. God is always there to love. God is always there for you. चाहे आप कितने भी माड़े हो। गुरु जी ने भी तो हम सत्संग में सुना है कि गुरु जी चाहे कोई कितना भी पापी हो, अगर वो गुरु जी के दर पे आ गया तो उसको ब्लेसिंग्स मिल गई। तो अगर रब इतना प्यारा है तो रब नो प्यार करो। ये चीज हमें किसी ने सिखाई नहीं। अभी हम लोग भी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, कि हम कैसे जिंदगी हमारी निकल गई। आई एम क्रॉस 50। तो कैसे इतने 50 साल हम यही सुनते रहे कि ये कोई गुरपुरब है कि गुरुद्वारे जाओ, रोज मत्था टेको। बट जो चीजें गुरु जी की हमें स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में सिखाई या सीखी हमने दूसरों को सुन सुन के, कोई ग्रंथ तो है नहीं उनका, तो जो भी उनकी जो टीचिंग्स हैं हम हूबहू उसको आगे पास ऑन करें अपने बच्चों को, ताकि हमारे बच्चों को भी ये रियलाइजेशन हो कि गुरु इज टू बी लव्ड, टू बी केयर्ड। गुरु जी ने इतना सिंप्लीफाई कर दिया है ये स्पिरिचुअलिटी वाला, दैट nobody turns to anything else but Guruji's way of life. I know people who have left Buddhism and have started following Guruji. तो ये क्यों? क्योंकि गुरु जी ने इतने सरल तरीके दिखाए, नो अहम नो वहम। मैं भी बहुत वहम करती हूँ, अभी भी मैं कई बार करती हूँ, तो फिर मैं सोचती हूँ नहीं, गुरु जी ने बोला नहीं करना तो नहीं करना, मंगलवार है तो ये नहीं करना, थर्सडे है तो ये नहीं करना, सैटरडे है तो ये नहीं करना। ऐसा नहीं है। तो गुरु जी हैज शोन अस अ वेरी सिंपल वे ऑफ लाइफ which is supposed to be followed by everybody. If that simplicity is accepted, तो आप देखिए कि आपकी खुद की जिंदगी जो है वो कितनी सबर संतोष से चलने वाली है। आपके पास अगर पैसा नहीं है तब भी आपके अंदर सबर होगा, अगर आपके पास जॉब नहीं है आपके अंदर फिर भी सबर होगा, अगर आपको आपके बच्चे रहते नहीं है आपके अंदर फिर भी सबर होगा। आपको फिर जो आप आई एम श्योर एवरीबडी हैज फेल्ट दिस, मैं तो सिर्फ बोलने के लिए बता रही हूँ सबको, जो मेरे साथ हो रहा है या मेरे को ऐसे लगता है कि सबके साथ होता होगा, कि हमारे अंदर कितने चेंजेस आ जाते हैं जब हम गुरु जी से जुड़ते हैं। कोई अगर मेरी फ्रेंड भी मुझे फोन करती है तो वो किसी की बुराई करती है, तो मैं उसको यही बोलती हूँ, सेल्फ साइड तो गेट इट, व्हाई शुड वी बॉदर, है ना, उनके अपने कर्म है, करने दो उनको। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हैं हमारी जिंदगी में जब होती हैं तो हम रियलाइज करते हैं कि हम नोइंगली अननोइंगली गुरु जी को ही फॉलो कर रहे हैं। गुरु जी के इतने सिंपल वेज जो थे, अगर हम उसको भी ना फॉलो कर सकें तो आई थिंक हमारी जितनी मर्जी हम तपस्या कर लें, जितने मर्जी हम व्रत रखें या जितने मर्जी हम माथे टेक लें, हमें रब नहीं मिलने वाला। अल्टीमेटली जाना तो रब को ही है, जवाब तो उसके ही देने में।
ना से किसी ने नहीं जाना, ना किसी रिश्तेदार ने, ना किसी बच्चे ने ना जाना। So if we follow Guruji religiously, I think there is just no other way of connecting with God. This is the only way we can, just follow God. And Sangat ji, my request to everybody is कि जब हम कोई सत्संग सुनते हैं किसी का, तो हम उसके अंदर जो वैल्यूज, अगर हमें कोई हमें इंडिविजुअली अलग अलग वैल्यू समझ आएगी या इंडिविजुअल मैसेजेस मिलेंगे, तो उसके ऊपर चलने की कोशिश जरूर करिए। जब आप चलेंगे उसके ऊपर, आप